संख्याओं की दुनिया में कुछ गलतियां वाकई बहुत भारी पड़ सकती हैं। आज हम बात करेंगे माप यानी मेजरमेंट में महारत हासिल करने की, ये समझने की कि कैसे एक मामूली सी यूनिट बदलने की गलती बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बना या बिगाड़ सकती है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, इंट्यूशन से प्रिसिजन तक। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स, इन सब में आखिर क्या चीज़ कॉमन है? जवाब शायद वो ना हो जो दिमाग में आ रहा है। वो चीज़ है मेजरमेंट पर उनकी पकड़। इन सभी को माप लेने में माहिर होना पड़ता है, क्योंकि इन फील्ड्स में एक छोटी सी चूक, एक यूनिट बदलने में हुई गलती का नतीजा बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ सटीकता ही सब कुछ है। आज की चर्चा में हम 5 कदमों में इसे समझेंगे। सबसे पहले यूनिट्स क्यों जरूरी हैं, फिर एक कमाल की रीपैकिंग ट्रिक सीखेंगे, उसके बाद प्रिसिजन यानी सटीकता के नियमों को जानेंगे, फिर देखेंगे कि एग्जाम से लेकर इंजीनियरिंग तक इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, और आखिर में आम गलतियों से कैसे बचा जाए। तो चलिए पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये यूनिट्स इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ नाम के लेबल नहीं है, ये एक सही जवाब की नींव होती हैं। सोचिए, साइंस के किसी एक्सपेरिमेंट में या एग्जाम में सिर्फ 2 लिखने से जवाब अधूरा नहीं बल्कि पूरी तरह गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 सेंटीमीटर, हाँ, ये एक सटीक माप है। यूनिट के बिना कोई भी नंबर बस एक अधूरी कहानी है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि यूनिट्स कितनी ज़रूरी हैं, तो इन्हें बदलने का एक आसान और मज़ेदार तरीका देखते हैं। इसे रीपैकिंग ट्रिक कह सकते हैं, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसान बना देती है। यूनिट कन्वर्जन को ऐसे समझिए जैसे आप एक ही मात्रा के सामान को अलग अलग साइज के बक्सों में पैक कर रहे हैं। सामान तो उतना ही है ना? बस उसे गिनने का तरीका बदल गया है, क्योंकि अब बक्से अलग हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपके पास 2 बड़े बक्से हैं और हर बड़े बक्से में 10 छोटे बक्से आ सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास कुल 20 छोटे बक्से हैं। देखिए, सामान तो वही है, बस गिनती बदल गई। यूनिट्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। ठीक है, बक्सों वाला उदाहरण तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये रीपैकिंग का आइडिया असली नंबरों और फॉर्मल नियमों के साथ कैसे काम करता है? चलिए अब इससे समझते हैं। अब हम सटीकता के नियमों और कन्वर्जन के लिए ज़रूरी तरीकों पर नज़र डालेंगे। इसे एक तरह से हमारा टूल किट समझिए, जिससे हम किसी भी यूनिट को आसानी से बदल सकते हैं। इसका एक बहुत ही सीधा साधा नियम है। अगर एक यूनिट A के यूनिट B के बराबर है, तो x यूनिट A को बदलने के लिए बस x को k से गुणा कर दीजिए। सिंपल। जैसे अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर को बदलने के लिए हम 3 को 100 से गुणा करेंगे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। 3.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। स्टेप 1, रिश्ता पता करें, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। स्टेप 2, दिशा पहचानें। हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर है नंबर बड़ा होगा। स्टेप 3, गुणा करें। 3.5 को 100 से गुणा किया और जवाब मिला 350 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसे करने के 2 तरीके हैं। एक है लॉन्ग कट, जो ये समझने में मदद करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सीखने के लिए बेस्ट है। और दूसरा है शॉर्टकट, जिसमें बस डेसिमल पॉइंट को आगे पीछे किया जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत तेज और कारगर है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। अच्छा, अब जब हम यूनिट बदलना सीख गए हैं, तो एक और गहरी बात समझते हैं, प्रिसिजन यानी सटीकता। और यहीं पर सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंकों का रोल आता है। ये किसी नंबर में वो डिजिट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि मेजरमेंट कितना सटीक लिया गया है। इन्हें पहचानने के कुछ आसान से नियम हैं। सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स गिने जाते हैं, उनके बीच आने वाले ज़ीरो भी गिने जाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आखिर में आने वाले ज़ीरो तभी गिने जाते हैं जब नंबर में डेसिमल यानी दशमलव लगा हो। जैसे 12.30 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो बताता है कि ये माप बहुत ही सटीक है। तो अगर हम 2.40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो जवाब 240 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन यहाँ एक कैच है। 2.40 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसलिए हमारे फाइनल जवाब 240 में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की सटीकता दिखनी चाहिए।
देखिए, ये सारी स्किल्स सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। इनका असली दुनिया में, खासकर इंजीनियरिंग और साइंस जैसी फील्ड्स में बहुत ही गहरा असर होता है। सोचिए एक डॉक्टर के बारे में जो दवा की डोज को सटीक माप रहा है, जहां 1 मिलीलीटर का फर्क भी खतरनाक हो सकता है, या फिर उस इंजीनियर के बारे में जो एक पुल के डिजाइन के लिए यूनिट्स बदल रहा है, या फिर वो साइंटिस्ट जो अपने रिसर्च के नतीजों को सही सटीकता के साथ रिपोर्ट कर रहा है। इन सभी के लिए ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यूनिट में की गई एक छोटी सी गलती भी असल दुनिया में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। ये सिर्फ मैथ नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है। चलिए एक एग्जाम में आने वाले सवाल जैसा कुछ देखते हैं। एक रस्सी 2.5 मीटर लंबी है, उसे 25 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाना है, तो कुल कितने टुकड़े कटेंगे? जाहिर है, इसे हल करने के लिए सबसे पहले दोनों मापों को एक ही यूनिट में लाना होगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आम गलतियों से कैसे बचा जाए। इसे एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह समझिए, ताकि जो भी सीखा है वो और पक्का हो जाए। 3 आम गलतियां हैं जो अक्सर होती हैं। पहली, यूनिट का नाम लिखना ही भूल जाना। इसका इलाज, हमेशा अपने जवाब में यूनिट जरूर लिखें। दूसरी गलती, गुणा की जगह भाग कर देना या भाग की जगह गुणा। इसे ठीक करने के लिए बस खुद से पूछें, नंबर बड़ा होना चाहिए या छोटा? और तीसरी, सिग्निफिकेंट फिगर्स को नज़रअंदाज कर देना। इसका नियम है, हमेशा असली मेजरमेंट की सटीकता को बनाए रखें। चलिए एक आखिरी और तेज जांच करते हैं। अगर 1.2 किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, तो जो नया नंबर आएगा वो बड़ा होना चाहिए या छोटा? सोचिए, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, तो मीटर में बदलने पर नंबर जाहिर तौर पर बड़ा होगा। तो अगली बार जब कोई भी नंबर दिखे, तो एक पल के लिए रुककर खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या ये सिर्फ एक वैल्यू है या फिर ये एक सटीक माप है? यकीन मानिए, ये छोटा सा सवाल नंबरों को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है।